वेलकम टू स्टडी आईक्यू। माय नेम इज अमित वरीदी खिलोड़। इंडियन डेमोक्रेसी की जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है इलेक्शन कमीशन। दैट इज दी सेंट्रल पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अगर फेयर इलेक्शंस नहीं हो तो बेसिकली डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट? यानी कि अगर हमें पूरी की पूरी डेमोक्रेसी में अगर डेमोक्रेसी को कभी बचाने की जरूरत पड़े एंड वी नीड टू ओनली चूज वन थिंग, वी विल नीड टू चूज एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, क्योंकि वो अकेला इस बात को इंश्योर कर सकता है कि लोकतंत्र बना रहे ऑनेस्टली और ट्रांसपेरेंट। नाउ इलेक्शन कमीशन इन लास्ट 2 decades have made an amazing reputation of being a transparent and independent body. Indeed, जो इंडिया के इलेक्शंस है ना, वो ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी एक्सरसाइज होती है। वी डू इट एवरी 5 years. इट इज सच अ कोलोसल एक्सरसाइज। 80 करोड़ लोग वोट करते हैं विद इन फ्यू मंथ्स, और फिर उन सब वोट को टैली करना, काउंट करना, इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। मतलब अगर किसी को बताया जाए कि ऐसा कुछ करना है तो एट द स्टार्ट ऑफ इट वुड सीम कि दिस थिंग इज एक्चुअली इम्पॉसिबल, एंड इलेक्शन कमीशन मेक्स इट पॉसिबल एवरी सिंगल 5 years। और ये तो सिर्फ लोकसभा इलेक्शंस की बात है, बाकी सारे के सारे जो और इलेक्शंस होते हैं, विधानसभा के जो इलेक्शन है, स्टेट्स में जो इलेक्शंस होते हैं, इवन दोज अगर उनको काउंट कर लिया जाए, सो दे डू समथिंग ट्रिमेंडसली अमेजिंग और इंडिपेंडेंटली एंड ट्रांसपेरेंटली। इवन दैट इज ऑल्सो मोर इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन आवर कंट्री। अब आज हम डिस्कस करते हैं पिछले मंथ की कुछ हेडलाइंस जिनसे कुछ क्वेश्चंस उठ रहे हैं दिमाग में। आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन जो रेगुलर न्यूज आ रही हैं, ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी जिस मशीन के द्वारा वोट की जाती है, इन द कार ऑफ आसाम बीजेपी लीडर, ईसी ऑर्डर्स रिपोल एंड द सस्पेंड्स फॉर। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिस पे वोट की जा चुकी थी उसको ट्रांसपोर्ट करके लिया जाता है वोटिंग स्टेशन के बाद कहीं पर स्टोरेज के लिए। वो ईवीएम मशीन एक आसाम बीजेपी लीडर की गाड़ी में पाई गई। बाद में जब इलेक्शन कमीशन को ये पता चला तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया जो भी उसमें इन्वॉल्व थे। बट थिंक अबाउट इट कि ये वो कार थी जो कि वॉलंटियर्स ने पकड़ ली। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग देयर माइट बी सम कार्स जो कि नहीं भी पकड़ी गई हो, ये वाली जो मशीन थी ये पकड़ ली। चलो, उन्होंने एकदम इमीडिएटली स्टेप ले लिया। दूसरा, ईसी सस्पेंड्स पोल ऑफिशियल आफ्टर ईवीएम्स फाउंड एट टीएमसी लीडर्स हाउस। टीएमसी लीडर के घर पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पाई गई। ईवीएम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस फॉर द इलेक्शन। अगर उसके साथ किसी भी प्रकार की टेम्परिंग हो गई ना तो मतलब इलेक्शन फेयर नहीं है। फिर तो जिसके हाथ में आ गई वो सारी की सारी वोट डाल लेगा उसके अपने। तो ईवीएम्स की सिक्योरिटी एक बार बीजेपी लीडर के कार में पाया जा रहा है, एक बार टीएमसी लीडर के घर में पाया जा रहा है। मतलब कुछ तो ऐसा कभी होता नहीं था रेगुलरली। हमने पहली बार सुन रहा हूं मैं ये सब कुछ, आप भी सुन रहे होंगे। ईसी कट्स हिमंता बिस्वा शर्मा कैंपेन बैन इन हाफ। हिमंता बिस्वा शर्मा असम में बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। इनको बैन कर दिया गया था 2 दिन के लिए, ठीक है, कि ये इलेक्शन कैंपेनिंग नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने बोडोलैंड के एक लीडर के अगेंस्ट कुछ स्टेटमेंट दी थी। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने माफी मांगी, अनकंडीशनल अपॉलॉजी की, तो उस बैन को कट करके हाफ कर दिया। यूजुअली इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं करता है अपोजिशन के किसी लीडर्स के साथ। सवाल इसके साथ साथ 2 तो चीजें जो क्या नाम है, ईवीएम से संबंधित जो न्यूज है, इलेक्शन कमीशन का जो उनके ऊपर रिस्पॉन्स रहा है, एक तो ये सवाल है। दूसरा हो गया ईवीएम के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के को इलेक्शन कमीशन हैज मेंटेन्ड कि इलेक्शन कमीशन जो ईवीएम्स होती हैं जिनको मैन्युफैक्चर किया जाता है स्टेट रन कंपनीज के द्वारा, दे आर कंप्लीटली नॉन टेम्परेबल। और वो जरूरी है क्योंकि अगर वो नॉन टेम्परेबल नहीं है तो इसका मतलब कोई भी एक्सटर्नल थर्ड पार्टी उनको किसी भी तरीके से टेम्पर कर सकती है और पूरे के पूरे जो इलेक्शन है उनकी इंटीग्रिटी पे खतरा हो सकता है। हाउएवर दे मेंटेन कि वो कंप्लीटली नॉन टेम्परेबल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोकसभा में ऐसा कह चुकी है। हाउएवर मोर इंपॉर्टेंटली, आप में से कुछ लोग जो फॉलो कर रहे होंगे इन चीजों को, कानन गोपीनाथन के बारे में, यूपीएससी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि वो एक एक्स आईएएस ऑफिसर है। 2012 में वो आईएएस बने थे और एगमट काडर में काम करते थे। इनको 2017 में ये भी कहा गया था कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्यूरोक्रेट है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बदलाव लाए हैं। हाउएवर इन्होंने 2019 में जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था तो उन्होंने उसके प्रोटेस्ट में गवर्नमेंट सर्विसेज से रिजाइन कर लिया। इन्होंने रीसेंट टाइम में जो ये ईवीएम है इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं जिनका इलेक्शन कमीशन ने
एक ऑनेस्ट या फिर एक ट्रांसपेरेंट आंसर नहीं दिया है। दो इलेक्शन कमीशन ने इनके बारे में जवाब दिया है कि ये नॉन टेम्परेबल है, एंड दे हैव सेड दैट, हाउएवर दे हैव नॉट बीन वेरी ओपन, और कुछ क्वेश्चंस अभी भी डाउट में है। एक बताते हैं, जैसे वी आर कनेक्टिंग एन एक्सटर्नल डिवाइस टू ईवीएम वीवीपैट आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन डेट, आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ कैंडिडेट लिस्ट, आफ्टर द बोथ स्टेजेस ऑफ रैंडमाइजेशन। अब जो ईवीएम मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसको माना जाता है कि ये स्टैंड अलोन मशीन है। स्टैंड अलोन मशीन मतलब कि देखो, किसी भी चीज को टेम्पर करना है, किसी भी सॉफ्टवेयर को हैक करना है, तो उसको कहीं ना कहीं किसी एक्सटर्नल चीज से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इलेक्शन कमीशन मेंटेन करता है कि ईवीएम कंप्लीटली स्टैंड अलोन डिवाइसेस हैं, उसको किसी चीज से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती, कोई ऐसी चिप उसमें नहीं होती जो कि उसको कोई एक्सटर्नली बाहर से कहीं से टेम्पर कर सके। हाउएवर नाउ ही इज पॉइंटिंग आउट कि जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है उस पर ही जो डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग ईवीएम वीवीपैट को एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्ट किया जाता है 3 बार। दिस क्रिएट्स ए प्रॉब्लम, क्योंकि अब सेफगार्ड जो थे वो इफेक्टिव नहीं होंगे। ही ऑल्सो डिस्कसेस की इज ईवीएम स्टैंड अलोन डिवाइस, कई सारी इन्होंने डिस्कशंस की हैं इस बारे में। सेकंड, जो डॉक्टर एसवाई कुरैशी हैं, जो कि एक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, उन्होंने देखिए क्या कहा है कि हम हमेशा मीडिया को ओपन रहते थे, न्यूज कॉन्फ्रेंसेस कॉल करते थे, अगर कोई सवाल पूछा जाता था तो हम उनको क्लियर करते थे जनता के सामने, ताकि क्लैरिफिकेशन हो सके, ताकि र्यूमर मॉन्गरिंग ना हो, गलत अफवाहें ना फैले। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स प्लेस्ड एड्स on how to use an EVM, but EC did not advertise for support of EVMs। मतलब एक्चुअली में क्या हुआ कि अभी भी ईवीएम ने रिसेंटली एक एडवर्टाइजमेंट की बड़ी सारी सी, ठीक है, उस बड़ी सारी से फुल पेज एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ ईवीएम के बारे में लिखा गया था कि प्राइड ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, मतलब ईवीएम के सपोर्ट के लिए, इसलिए कि ईवीएम इज ए वेरी ग्रेट थिंग और भारत का प्राइड है। 325 करोड़ वोटर उसको असेंबली इलेक्शंस में यूज कर चुके हैं, 98 करोड़ वोटर्स उसको लोकसभा इलेक्शन में। इस प्रकार से ईवीएम के बारे में अच्छाइयां बताई गई थी कि इट्स ए वेरी सिक्योर डिवाइस। एसवाई कुरैशी कहते हैं कि हमने ईवीएम्स के लिए ऐड तो की थी, लोगों को समझाने के लिए इसको यूज कैसे किया जाता है, परंतु आज तक इस चीज की ऐड की तो जरूरत नहीं पड़ी कि ईवीएम के लिए सपोर्ट चाहिए, ईवीएम के लिए सपोर्ट चाहिए। I have said repeatedly that the best response to criticism is to quickly call a news conference repeatedly if required and address the concerns। Now कनन गोपीनाथन जो कि ट्विटर के द्वारा कई सारे से इन्होंने ईवीएम के अगेंस्ट कुछ उनकी स्टैंड अलोन या उनकी टेम्परेबिलिटी पे कुछ क्वेश्चंस रेज किए हैं, विच हैज नॉट बीन इन अ वेरी ट्रांसपेरेंट मैनर, मतलब कि एकदम ओपनली नहीं किए गए हैं। दो दे मेंटेन, क्या कहते हैं, अभी भी इलेक्शन कमीशन के हिसाब से नॉन टेम्परेबल है, इसमें ऐसा कोई शक की बात भी नहीं है। देयर इज द पॉसिबिलिटी, मतलब वो बिल्कुल सही हो सकते हैं कि वो कंप्लीटली नॉन टेम्परेबल हो। हाउएवर द क्वेश्चन इज दैट कि अगर ऐसे कोई सवाल, वैलिड क्वेश्चन सवाल उठाए जाएं, कानन गोपीनाथन कहते हैं कि अगर जरूरत पड़े तो मुझ पे एफआईआर कर दो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो, अगर तुमको लगता है तो, और अगर नहीं कर सकते हो तो फिर बेसिकली मेरी बातों का जवाब दे दो, which is kind of a valid point। If he is wrong, action can be taken against it, and if he is not wrong, तो उसके जो सवाल है उनका जवाब देना बड़ा जरूरी बनता है। अब जैसे the skeptics of EVM says that the anonymity of the machine and the candidate has gone। स्टैंड अलोन कॉन्सेप्ट जिसके बेसिस पर ईवीएम की सिक्योरिटी डिसाइड होती है, ईवीएम की नॉन टेम्परेबिलिटी डिसाइड होती है, वो जा चुका है। अनसाइंटिफिक वेरिफिकेशन हो रही है। थर्ड पार्टी हैज एक्सेस टू ईवीएम, टैग्स एंड कोडिंग आर नॉट वन टाइम, मतलब कि अनस्क्रूपलस जो कैंडिडेट्स होते हैं उसका मिसयूज करने की पोटेंशियल यूज रखते हैं। दो इलेक्शन कमीशन ऑब्वियसली जानता है, बताता है कि बहुत हाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में है और किसी सिंगल कैंडिडेट के हाथ में अगर मशीन चली जाएगी तो ऐसा नहीं है वो उसको मिसयूज कर सकता है या उसको टेम्पर कर सकता है या उसको हैक कर सकता है। बट ये क्वेश्चंस आंसर नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। दिस रेजेस अ क्वेश्चंस ऑन द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन की जो मैनेजमेंट और सुपरविजन है इलेक्शन प्रोसेस के लिए, अभी जो करंटली असेंबली इलेक्शंस चल रहे हैं, असम में चल रहा है, वेस्ट बंगाल में चल रहा है, केरला में चल रहे हैं, पुडुचेरी में चल रहे हैं, वहां पे इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट है जो कि कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट द इलेक्शंस इन अ फ्री, फेयर एंड इम्पार्शियल एंड एफिशिएंट मैनर। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, मतलब अगर ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है हमारे देश में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द कंट्री एज फार एज द डेमोक्रेसी, एज फार एज द लोकतंत्र इज कंसर्न। सैंक्टिटी ऑफ इलेक्शंस को मेंटेन करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी। अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ ग्रोइंग इंप्रेशन दैट द ईसी इज इंडल्जेंट टुवर्ड्स द रूलिंग पार्टी, मतलब इंप्रेशन है। अगेन कुछ लोग गलत, कुछ लोग ना भी, कुछ लोग इस बात के अगेंस्ट भी पॉइंट जाएंगे, परंतु आज हमारा जो पॉइंट है वो ये डिस्कस कर रहा है कि देयर इज एन इंप्रेशन कि इलेक्शन कमीशन इज मोर इंडल्जेंट। कहने का मतलब है कि थोड़ी सी पार्शियलिटी है या थोड़ी सी इंक्लिनेशन है, उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जाता है और जो अपोजिशन होती है उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। इलेक्शन कमीशन हैज नॉट बीन
truly independent in its own conduct. There have been instances in West Bengal and other states in which elections are underway where the acts of commission or omission have raised some questions. एक ईवीएम मशीन बीजेपी कैंडिडेट के पास पाई गई. Some officials were suspended, but the incidents hurt the image and would strengthen the doubts many still have the reliability of the EVMs. क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईवीएम एक पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट, एक टीएमसी के घर में भी पाई गई है, एक बीजेपी की गाड़ी में भी पाई गई है, उनके पास चली गई. अब जो ऑफिसर से उनको सस्पेंड तो कर दिया, बट लुक अबाउट इट कि इससे पूरे के पूरे इलेक्शन की सैंक्टिटी पे खतरा. और उसके बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया इलेक्शन में. उन्होंने बोल दिया कि हम रीपोल करा देंगे. एक और न्यूज आई है जहां पे पोलिंग स्टेशन में सिर्फ 90 लोग थे, लेकिन ईवीएम में वोट 171 पड़ गई. इससे बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज क्या हो सकती है? एंड इलेक्शन कमीशन हैज नॉट कम फॉरवर्ड फॉर एक्सप्लेनेशन. उन्होंने स्टेप्स लिए हैं, बट एक और ज्यादा स्ट्रांग चाहिए ना, क्योंकि यहां पे जस्टिस होता हुआ दिखना भी बहुत जरूरी है. फेयर एंड इलेक्शंस होना जरूरी नहीं है, इवन इट शुड बी श्योर, दिखना भी चाहिए कि फेयर इलेक्शंस हैं. कमीशन की ये जो एक्सप्लेनेशन थी, जब इन्होंने आसाम के मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा को बेसिकली जब एक अपोजिशन लीडर को इंटिमिडेट किया था तो उसको बैन कर दिया था, परंतु फिर उस बैन को आधा कर दिया, 48 दिन से घटा के 24 घंटे कर दिया. उसकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो भी बेसिकली एक मतलब अच्छी नहीं थी. क्यों? क्योंकि अगर अपॉलॉजी से बेसिकली अगर ऑफेंस पॉलिटिकल लीडर्स का खत्म हो जाता तो फिर तो बेसिकली हर एक पॉलिटिकल लीडर ऑफेंस करके अपॉलॉजी लेटर लिख देगा, तो फिर इलेक्शन कमीशन का काम क्या ही रह जाएगा. द ईसी हैज नॉट गिवन सच रिलैक्सेशन इन द केस ऑफ द अपोजिशन लीडर. इट डिड नॉट शो एनी लीनियंस टुवर्ड्स डीएमके's ए राजा इन तमिलनाडु लास्ट वीक. उनको भी बैन किया गया था, लेकिन उसमें कोई लीनियंस नहीं थी. उन्होंने भी सॉरी लिख दिया होगा. द हैवी डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेज इन वेस्ट बंगाल इज ऑल्सो सीन एज अ गिवन एडवांटेज टू द रूलिंग पार्टी. Aadhaar data was allegedly used by BJP to send bulk messages to voters in Puducherry. आधार का डेटा ऐसा माना जाता है कि उसमें बेसिकली एटलीस्ट गवर्नमेंट हमें बताती है कि उसको कोई और एक्सेस नहीं कर सकता. पुडुचेरी में बीजेपी कैंडिडेट्स ने आधार डेटा से सबके फोन नंबर्स लिए और फिर बेसिकली उनको मैसेजेस कर दिए, बल्क मैसेजेस भेजे. मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि क्रेडिबल एविडेंस है कि अलेजिड मिसयूज हुआ. एलिजिड मतलब कि अभी तो पूरा प्रूव करना बाकी है, बट इस समय ऐसा लग रहा है कि मिसयूज हुआ है. द ईसी उसके बाद उन्होंने, अब मद्रास हाई कोर्ट ने बोला इलेक्शन कमीशन को कि आप इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कीजिए, बट लॉजिकली स्पीकिंग इलेक्शन कमीशन को इस चीज का सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर खुद ही स्टार्ट कर देना चाहिए था. कंडक्ट पे क्वेश्चन उठाता है. द इनेक्शन ऑफ ईसी ओवर द वांटन यूज ऑफ सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अगेंस्ट अपोजिशन. अब ये थोड़ा सा ना ओपिनियटेड इशू है, ठीक है. ऐसा तो नहीं है कि जब इलेक्शंस चल रहे हों तो लॉ खत्म हो जाता है. लॉ तो हॉलीडे पे नहीं जाएगा, कानून तो अपना काम करता रहेगा. सीबीआई है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, वो सब अपना काम करते रहेंगे. परंतु जब देखा जाए बल्क में तो आप नोटिस करेंगे कि जो सीबीआई और जो ईडी है उन्हीं स्टेट्स में जहां पर इलेक्शंस हैं और जो स्पेसिफिकली अपोजिशंस लीडर हैं उनके अगेंस्ट ही एक्शन ले रही है, वहीं पर रेड कर रही है, वहीं पर बेसिकली क्या नाम है केसेस दर्ज कर रही है. दिस रेजेज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दो सीबीआई और ईडी आर डूइंग इट लीगली, उनका तो काम है करप्शन को रोकना, ढूंढना, परंतु इसको देखकर ऐसा लगता है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैव बीन प्रोएक्टिव अगेंस्ट अपोजिशन लीडर्स एंड देयर रिलेटिव्स इन वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला, जहां जहां पर इलेक्शन चल रहे हैं. The law does not take holiday during elections, but the EC can certainly see how the partisan use of the central agency amount to the interference in the election process. इलेक्शन कमीशन ने बहुत ज्यादा ना क्रेडिबिलिटी अर्न की है. मतलब वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है भारत संविधान की इलेक्शन कमीशन. अगर इलेक्शन कमीशन को सेम रेपुटेशन को मेंटेन करना है, सो दे वुड हैव टू प्रूव टू द स्केप्टिक्स कि वो ऑनेस्ट है, ट्रांसपेरेंट है और वो रूलिंग और अपोजिशन पार्टीज दोनों को इक्वली ट्रीट करते हैं, इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं. इसके साथ साथ जो ईवीएम पे जो क्वेश्चंस उठे हैं, दैट आल्सो हैव स्टार्टेड रेजिंग क्वेश्चंस ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन. कानन गोपीनाथन के द्वारा जो सवाल किए गए हैं वो सवाल अभी तक चैलेंज नहीं किए गए हैं, उनके अगेंस्ट रीबटल नहीं दिया गया है. कानन गोपीनाथन कहते हैं कि ईवीएम इज इट रियली ए स्टैंड अलोन डिवाइस, और उन्होंने कुछ इसके अगेंस्ट सवाल पुट किए इलेक्शन कमीशन से, विच दे हैव नॉट आंसर्ड वेल रिलायबली और सेटिस्फैक्टरीली आंसर नहीं किए हैं. सवाल यही वाली बात है कि इलेक्शन प्रोसेस करेक्टनेस एंड एक्यूरेसी इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, नॉट द स्पीड और द एफिशिएंसी. कुछ नहीं बदलेगा अगर एक एमएलए एमपी 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन के बाद सेलेक्ट हो जाएगा, बट हाँ सब कुछ बदल जाएगा अगर गलत एमपी या एमएलए
इलेक्ट हो जाता है। डिस्कशंस ऑन ईवीएम्स आर नेसेसरी, इट विल ओनली मेक द डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गर। ओके, वी नीड टू डिबेट दिस इश्यू एंड नॉट पॉलिटिसाइज इट। इसको पॉलिटिसाइज करने का कोई फायदा नहीं है। इलेक्शन कमीशन को अगर अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन रखनी है जनता की नज़रों में, तो उसको ओपनली आना चाहिए, और अगर कोई भी कंसर्न है, कोई भी स्केप्टिक है, उनको उन बातों का जवाब देना चाहिए। ये बात मेरा और आपका सबका हक है ये जानना इलेक्शन कमीशन से कि क्या जो हमारी ईवीएम मशीन्स हैं वो बिल्कुल, हम मानते हैं कि वो नॉन टेम्परेबल है, बट अगर कोई स्केप्टिक जवाब उठाए तो उसको जवाब भी तो देना बहुत जरूरी है, राइट? If you take 3 months time to prepare for elections, why not give another 3 days for the counting? तो इनके जो सवाल है इस बात पर है। अब जो ये कंडक्ट है इन चीज़ों में इलेक्शन कमीशंस का, आई होप आप और हम होप करेंगे कि ये चेंज हो जाए। इसको एकेडमिक तरीके से अगर हम देखें, एकेडमिक तरीके से जो क्वेश्चन आएगा, तो इलेक्शन कमीशंस, आपसे मेंस में सवाल पूछा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशंस की फंक्शनिंग कैसे है, इलेक्शन कमीशंस का क्रिटिसिज्म पूछा जा सकता है, इलेक्शन कमीशन के बारे में अगर कुछ रीसेंट उसके वर्किंग या कंडक्ट पे कुछ सवाल आते हैं तो वो पूछे जा सकते हैं। आपके उसमें एक पैराग्राफ ओनली वन, राइट? आपको दोनों के दोनों प्रोज और कॉन्स मेंशन करने हैं एज ए बैलेंस्ड आंसर के लिए, एक पैराग्राफ में जहां पे आपको क्रिटिक देना हो इलेक्शन कमीशन का, तो वहां पे आप ये केस स्टडी के रूप में मेंशन कर सकते हैं दैट सर्टेन पीपल, one section of society have questioned the conduct of the election commission during the assembly elections, and then you can mention one or few example, and then later on you can obviously, फिर आप बाकी सारा का सारा उसको completely comprehensive बनाने के लिए आप वो भी चीज़ें बताएंगे कि जो इलेक्शन कमीशन के अच्छे मुद्दे होते हैं, जो बेटर वो कर रहे होते हैं, the good things which election commissions do. इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी अंडर क्वेश्चन है या नहीं क्वेश्चन है? दिस इज अ डिबेटेबल थिंग, ओके? ऐसा नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ या जो कानून कह रहा है वो सही है या फिर कोई और बात है वो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स अ डिबेटेबल थिंग। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, व्हाट डू यू थिंक, इज इट एक्चुअली में आपके हिसाब, आप अगर आप जो रूलिंग पार्टी के सपोर्टर हैं, तो आपको नहीं लगता कि, आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है? डू यू थिंक इलेक्शन कमीशन का जो क्रेडिबिलिटी है इज अंडर क्वेश्चन? इस समय डाउट है? अगर लेट्स स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन ऑन दिस। आप इसके लिए दो तरीके है, या तो आप मुझे मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, वेयर यू कैन बिगिन अ कॉन्वर्सेशन विद मी। आप मुझे अपने व्यू पॉइंट शेयर कीजिए, या फिर मेरे साथ इस पर ट्विटर पर भी आप आकर मुझसे इस बारे में बात कर सकते हैं। आई विल शेयर दिस वीडियो ऑन द ट्विटर, एंड फॉर द अपकमिंग वीडियोज आई विल कीप यू अपडेटेड थ्रू दिस टेलीग्राम ग्रुप। अगर आपको इसका PDF चाहिए इस टेलीग्राम ग्रुप, इस क्लास का, तो आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। हैव अ नाइस डे।